हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टाइम इज़ 9:32 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम जो है वो स्टॉक सिलेक्शन कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 200 का वॉच लिस्ट है हमारे इसमें। यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉर्ट बाय चेंज करना है। एंड यहाँ पे देखोगे ये 13% डाउन है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे ऊपर के 5 से 6 स्टॉक जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 स्टॉक जो है वो अदानी के हैं। मेरे हिसाब से 6-7 स्टॉक हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम डेज गेनर की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे जो है वो 5 से 6 स्टॉक जो है वो इसके अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे सॉर्ट बाय फ्लैग करना है ताकि हमारे सारे स्टॉक जो है वो ऊपर आ जाए। टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो 5 मिनट का है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक में हमें एंट्री मिल सकती है। फिलहाल फर्स्ट टू में यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक स्विंग बन सकता है, बट मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है उसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो शायद कल भी स्टॉक में हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था, तो यहाँ पे लगभग 3.4% का अपसाइड मूवमेंट हो चुका है। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट वन, अगर आप देखोगे तो 1% से कम था। यहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो चुका है, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो टाटा एलएक्सी के अंदर हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बनाने का ट्राई तो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देखोगे तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर ही है, राइट। अब अगर आप इसको देखते हो एम्फासिस, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये रिजेक्शन के साथ फिर से अप मूव करता है तो यहाँ पे फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद आता है गोदरेज, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 920 को एक छोटा सा एक दोजी कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। बट इसको अभी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। यहाँ पे स्विंग भी प्रॉपरली नहीं बना है, राइट। उसके बाद आता है आईडीएफसी में भी। आईडीएफसी के अंदर भी हमें यहाँ पे एक स्विंग बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके कारण हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। बट इसको लिए यहाँ पे इसको स्विंग बना के फिर इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, राइट। तो ये ड्राइंग फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ। अब आते हैं डेज। बायोकॉन अगर आप देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे फ्लैट ही है, बट ये पता नहीं हमारे लिस्ट में कैसे आ गया। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ही अपसाइड का मूवमेंट है ना ही डाउन साइड का। फिर इसके बाद आता है आई थिंक क्रोमटन। अगर आप देखोगे तो ये स्विंग नहीं बनाया है। ऑयल इंडिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग बनाने का ट्राई तो कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे कल भी ये हमारे वॉच लिस्ट के अंदर था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज ओपन होने के साथ इसने भी हमारा 1:3 के करीब करीब यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट किया है, राइट। बट हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली इसको स्विंग के ऊपर मार्क करेंगे, स्टॉप लॉस देखेंगे एंड उसके हिसाब से ही हम इसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे, राइट। चलिए, उसके बाद आता है अदानी टोटल गैस, जो कि 2% का है। ये सर्किट वाले स्टॉक है। अगर आपको पता नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके हम यहाँ पे स्पेशली अवॉइड करते हैं, बट देखेंगे अगर ये स्विंग बना के एंट्री देता है तो ट्राई करेंगे। उसके बाद आता है अदानी ट्रांसमिशन करके। ये भी लगभग 2.3% डाउन है। एंड इसका भी यहाँ पे लगभग 5% का सर्किट यहाँ पे रहता है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5% के करीब यहाँ पे सर्किट रहता है। इसको भी ट्राई करेंगे। लेट से कि यहाँ पे क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फिलहाल स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे पॉज करने के बाद अगर ये एंट्री देता है ब्रेकडाउन के साथ, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली जाएंगे, राइट। उसके बाद आता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, बेल करके है। तो बेल का अगर आप देखोगे तो स्विंग प्रॉपरली बना नहीं है। बस यहाँ पे एक कैंडल था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, वन वे में नीचे जा रहा है। अगर आप देखोगे ये काइंड ऑफ अ स्विंग ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोर्ट जोन मार्क करके रखा था। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ है, क्लोज हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो क्लोज काफ़ी नीचे हुआ है। एंड जिसके कारण अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो पहले तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 1% के करीब हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखोगे तो 1:1 ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो ऐसे केस में हम इसको एंटर नहीं करते। जो स्टॉक ऑलरेडी हमारा टारगेट हिट करके ऊपर आ रहा है ना। ओके। उसके बाद आता है प्रेस्टीज स्टेट। अगर आप देखोगे तो ये शायद कल भी हमारे सेलिंग के लिए वॉच लिस्ट में था। एंड यहाँ पे आज इसने सपोर्ट ब्रेक करके एक अच्छा मूव दिया है। कंसोलिडेशन भी काफ़ी अच्छा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे हम क्या एक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे स्विंग जो है वो उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है। बस यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, मार्केट ने एक पॉज लिया, उसके बाद यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर स्विंग नहीं बनाया है, कि जहाँ से लाइक मार्केट ने रिवर्सल लिया हो। या फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अप मूव हुआ, एक स्विंग बनाया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे देखोगे कंटिन्यू किया था। यहाँ पे ये स्विंग होता है ना। सेम चीज यहाँ पे देखो, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे ये स्विंग हो गया है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस छोटा ही मतलब पॉज ही है, कुछ स्विंग वगैरह है नहीं, है ना। अगर आप अगर आप पीछे भी जाते हो तो आपको दिख जाएगा ये जो स्विंग है ये कैसे रिस्पेक्ट होते हैं मार्केट के अंदर। डाउनफॉल हुआ, फिर उसके बाद अपसाइड गया। फिर यहाँ पे देखो एक स्विंग बनाया था जो कि मार्केट में यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया। उसके बाद देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ तो इसको यहाँ पे टेस्ट किया। बट यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं है, बस एक दो कैंडल है, जिसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्योंकि वहाँ पे मार्केट रिवर्सल लेगा या नहीं लेगा, या फिर यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ये एक पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आता है पॉलिसी बाजार, जिसके अंदर हमें जहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन वाले कैंडल नहीं है।
बट इनकेस अगर ये ब्रेकडाउन वाले कैंडल आते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग के लिए जाएंगे एंड स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर करीब करीब यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर लाइक दिस वीडियो। हमने यहाँ पे मॉर्निंग में स्टॉक सिलेक्शन कर दिया है। अभी अगर आप देखोगे तो बस आपको वेट करना है, देखना है कि किस स्टॉक में हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, किस स्टॉक में हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है ना। कमिंस इंडिया अगर आप देखोगे तो सेम स्टॉक है, सेम एनालिसिस है जो हमने कल के वीडियो में बोला था कि यहाँ पे अगर ऐसे स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो हम सिंपली अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो है वो स्विंग नहीं, मार्केट बस एक पॉज कैंडल लेता है फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है। मोस्टली ये जो है रिवर्सल कर सकता है, एक प्रोबेबिलिटी रहती है एंड यहाँ पे ये प्रॉपर स्विंग भी नहीं है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद आता है टाटा एलेक्सी में भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 कैंडल हो चुके हैं। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट करता है या फिर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली 0.75% का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इशू ये भी है कि यहाँ पे एक क्वांटिटी लेना पड़ेगा, प्लस इसका स्टॉप लॉस जो है वो 56 रुपीज़ का है एंड हमारा जो रिस्क लेता है वो 40 रुपीज़ से कम रहता है ना, इसको भी देखेंगे। उसके बाद आता है एम्फासिस, प्रॉपरली स्विंग नहीं बनाया है। गोदरेज अगर आप देखोगे तो मे भी यहाँ पे स्विंग बन सकता है गोदरेज कंज्यूमर में। आईडीएफसी बैंक के अंदर ओके वेट ही कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। क्रोमटन ओके रिटेस्ट के लिए जा रहा है बट यहाँ पे स्विंग प्रॉपरली नहीं बनाया है, इसके लिए हम यहाँ पे स्पेशली वेट ही कर रहे हैं, राइट। चलो उसके बाद आता है ऑयल इंडिया, जिसके अंदर अभी तक कोई ब्रेकडाउन नहीं है। अदानी टोटल गैस अगर आप देखोगे तो 1 वे में नीचे जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है एंड ये सर्किट वाला स्टॉक है तो मोस्टली हम इसको अवॉइड ही करने वाले हैं। इसके बाद आता है बेल। बेल अगर आप देखोगे तो जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक स्विंग तो बनाया था जिसका ब्रेकडाउन भी हुआ, बट कैंडल काफ़ी नीचे जा चुका है, प्लस ये 1 वे में नीचे जा चुका है। एंड जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट 1 वे में यहाँ पे 1:1 1:1.5 देता है तो उसको हम ट्रेड नहीं करते। फिलहाल इसने 1:1 के करीब करीब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हमें दे दिया है, राइट। इसके बाद आता है प्रेस्टीज। अगर आप देखोगे तो अगर ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1:1.5 के करीब आ रहा है, तो अगर ये सिंपली यहाँ पे देखोगे तो ये एंट्री देने के बाद टारगेट हिट करके फिर ऊपर आता है तो मे भी यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, इसीलिए भी हम इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे बड़े पैटर्न का वेट करेंगे, जब इसका ब्रेकडाउन होगा तब हम इसको यहाँ पे ट्रेड करेंगे, राइट। पॉलिसी बाजार स्विंग बना रहा है, यहाँ पे जैसे ही एंट्री होगा हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिलहाल पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी हमने ऑर्डर वगैरह परचेस नहीं किया है। वेट करते हैं, जैसे ही हमें यहाँ पे एंट्रीज मिल जाएंगी डेफिनेटली हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कोई भी उतना अच्छे से अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था, रिटेस्ट के लिए आया प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास आके, फिर यहाँ पे अपने डे आई के आसपास जा रहा है। यहाँ पे बाइंग का काफ़ी अच्छे से अप ट्रेंड है, मे बी ये मॉर्निंग में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, फिर कंसोलिडेशन के बाद डाउनफॉल या फिर अपमूव आ सकता है, जिसको हम प्रॉपरली ट्रेड कर पाएंगे एक स्टॉप लॉस के साथ, राइट। फिलहाल अगर आप यहाँ पे फोमो में एंट्री करते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़े हैं, प्लस यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी प्रॉपर नहीं है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो काइंड ऑफ 1 वे में अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, राइट। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट ही ओपन हुआ था। दिन के हाई का प्रीवियस डे के क्लोजिंग के हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्राई तो किया था बट सस्टेन नहीं हुआ, फिर से नीचे आ चुका है। एंड यहाँ पे देखोगे जो क्लोजिंग का स्विंग था इसके भी नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट है। मे बी निफ्टी थोड़ा सा ट्रेंडी हो सकता है, मतलब जो कि हो चुका है। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बड़ा पैटर्न बनाने के साथ अप मूव या फिर डाउन मूव कर सकता है। क्लोजली देखोगे तो हमने यहाँ पे एक जोन भी ड्रॉ किया है जो एज अ सेलिंग जोन वर्क हो सकता है, एंड यहाँ पे हमें सेम एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर दिस मॉर्निंग अपडेट। स्टॉक सिलेक्शन हमने कर लिया है, इसके अंदर अगर एंट्रीज मिलता है तो डेफिनेटली हम अपडेट कर देंगे। मिलते हैं एक ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ एट द एंड ऑफ डे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।